Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। यूएन सिक्योरिटी ने पहली बार डिमांड किया है सीज फायर के लिए गाजा में। यूएस एब्सटेंस है, यानी कि यूएस इस पर कोई अब जब जवाब नहीं दे रहा। अब न्यूज़ से मैं आपको ये खबर ला रहे हैं जहां पर काउंसिल मेंबर्स ने 14 वोट्स दिए हैं इस जंग को रोकने के लिए। 0 वोट्स जो है अपोजिट साइड से आए हैं, यूएस ने वोट नहीं किया है। यानी कि क्या बताएं आपको, ना इधर ना उधर, इस तरह की बात यूएस से करता है तो समझ के बाहर है। पैलेस्टाइन इन्वॉय जो रियाद मंसूर जो फाइट बैक कर रहा है, उन्होंने बताया 6 महीने हो चुके हैं, 1 लाख फ़लस्तीन अब तक मर चुके हैं इसके अंदर और 2 मिलियन के करीब डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। 170 दिन हो चुके हैं वार चल रहा है गाज़ा, इजराइल और हमास के बीच। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमीडिएट सीज फायर के लिए डिमांड किया है और ड्यूरेशन ऑफ रमज़ान तक, यानी रमज़ान के महीने तक तो एटलीस्ट ये रुक जाए, इस तरह की बात कर रहे हैं। और वोट्स की उन्होंने मांग की है सभी कंट्रीज़ के साथ। तो 14 वोट्स मिले हैं रुकने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला रुक जाए। उसके बाद इंटरनेशनल में एक और अफसोस भरी खबर जहां पर हम बता रहे हैं आपको, पीएचडी स्टूडेंट थे इंडिया से चेस्ता कोचर, जिसकी मौत हो चुकी है एक ट्रक की वजह से जो उन पर से चली गई, यानी कि उन पर रन ओवर हो चुकी है लंदन में। यहाँ ये अपने अपार्टमेंट से वापस आ रही थी साइकिलिंग करते हुए, और जो एक सोशल मीडिया की जो पोस्ट नीति आयोग फॉर्मर सीईओ अमिताभ कंठ ने बताया कि 33 ईयर ओल्ड चिस्ता कोचर जो कि पीएचडी स्टूडेंट थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उनके फादर जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे और उन्होंने बताया कि वो जो है पीएचडी पढ़ रहे थे बिहेवियरल साइंस में। एक ट्रैफिक इंसिडेंट हो चुका है साइकिलिंग का लंदन में और उनकी अफसोस भरी ये बात है कि उनकी इसमें मौत हो चुकी है। वो बहुत ही ब्राइट, ब्रिलियंट और ब्रेव थे और फुल ऑफ लाइफ थे। हमारी ओर से भी ये उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत बड़ी ये अफसोस भरी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल न्यूज़ से एक और बड़ी खबर जहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो है धनखड़ जी ने कहा कि जो आपको बता दें सीएए के जो मामले चल रहे हैं, उन्होंने मीडिया पर बात बताई कि मीडिया का काम जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मकसद क्या है वो बताना चाहिए, ना कि जो है पावर की जो है दलाली करना चाहिए, यानी कि जो पावर में है उनके साथ जो है झुलमुल जा रहे हैं। यानी कि उनका ये कहना है कि सीएए जो है किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन रहा है, लेकिन कुछ मीडिया वाले इसे ऐसा बता रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर लोगों की सिटीजनशिप जा सकती है, ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हम सबको एक तरीके से काम करना चाहिए और मीडिया का काम खास तौर पर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। पॉलिटिक्स में उन्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की बात कही है। हमें ग्राउंड रियलिटी मालूम है और हम ज़्यादा उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं शव्वाल उम्रा डीलक्स पैकेजेस, जहां पर डिपार्चर है 16 अप्रैल और रिटर्न है 30 अप्रैल। ताज अल रखी मक्का होटल, मदीना होटल है अरकान अल मासी और इसका प्राइस आ रहा है 95,000। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद मैं आपको सीधा कर्नाटक पर लाता हूं। मुझे जो बात का डर था, मेरे सभी बुलेटिन व्यूवर्स को मैं बोलना चाहूँगा, मुझे जिस बात का डर था वो बात हुई। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि कर्नाटका का एक लड़का जो 16 साल का था, उसने सुसाइड कर ली है अपने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात माने तो यडीहल्ली विलेज जो सागर तालुका में आता है, वो बच्चा यहाँ का था और एसएसएलसी एग्ज़ाम्स को अपीयर हो रहा था। लेकिन थोड़े स्टोरी के अंदर थोड़ा कुछ अलग है। ये बच्चा इससे पहले भी ज़्यादा डिप्रेस था। 2 साल पहले भी उसने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लिया था, ट्रेन के सामने आने की कोशिश की तो ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म के आसपास जो लोग होते उसने बचा लिए थे। एसएसएलसी का एग्ज़ाम चल रहा था। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इस घटना से पहले, सुबह से पहले जो रात जो थी, पिछली रात, उसमें जो है उनके जो मम्मी पापा थे वो काफ़ी लड़ रहे थे। फादर जो है उनके ड्रंकन रहते थे और माँ को जो है मारपीट करते थे। इस तरह का बड़ा जो भी था उनके बीच में लफड़ा झगड़ा होता था। इस तरह से बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है, बच्चे डिप्रेस रहते हैं और इस बच्चे ने सुबह पंखे पे अपनी जो है जान दे दी है। तो ये बड़ा अफसोस भरा मामला है। वहीं एक टीचर को सस्पेंड किया गया है कर्नाटक में। जैसे आपको बताते हैं 10th के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, मास चीटिंग चल रही थी एक पर्टिकुलर स्कूल में जिसका मैं नाम लेना नहीं चाह रहा ड्यू टू एनोमिनियस उसको बताने के लिए। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद रूम नंबर 11 में बताया गया है कि इन्वेस्टिगेटर ने अपनी आंख बंद कर दी है और कंटिन्यूसली ये टीचर जो है गवर्नमेंट हाई प्राइमरी स्कूल है
उनसे जो है ये काम चला जा रहा है। तो डीपी जो आते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर ने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द कर्नाटका पब्लिक सर्विस रूल्स 1957। हिंट के लिए आपको बता दूं ये विजयपुर डिस्ट्रिक्ट का मामला है। उसके बाद कर्नाटक से एक और बड़ी खबर ला रहे हैं जहां पर एमएलए जनार्दन रेड्डी जो बहुत ही बड़े टाइकून हैं, जो माइनिंग बैरन जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने अपनी कर्नाटक राज्य प्रगति पक्षा उन्होंने अपनी लॉन्च की थी पॉलिटिकल पार्टी, उससे अब ख़त्म करते हुए उन्होंने वापस बीजेपी में अपने ज्वाइन कर ली है अंडर द लीडरशिप ऑफ BS येड्रुप्पा एंड स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र। उनकी वाइफ और पॉलिटिशियन अरुणा लक्ष्मी ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया है लोकसभा इलेक्शन से पहले। उसके गुलबर्गा से आपको बात बताते हैं, कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस से ये लेटर आ रहा है फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एनक्लोजर टू श्री नज़र मोहम्मद बाबा खान साहब प्रेसिडेंट जमीयत अहले हदीस। आपको बताते हैं कि गुलबर्गा और यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के अमीर जो है जमीयत अहले हदीस के हैं जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब। ये लेटर में ये बताया जा रहा है कि करीब 45 मॉस्क जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं और इनके प्रेसिडेंट के रहने के साथ साथ उन्होंने कई सारे एनक्लोजर्स दिए हैं और परमिशन उन्होंने हासिल की है खासियत की, क्योंकि उनके पास सफिशेंट इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, आलिम हैं जो इन मैटर्स को देख सकते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मोहम्मद अज़मत अली फ़ारूक़ी आलिम एंड फाजिल जो कि जामिया दारुस्सलाम उमराबाद तमिलनाडु से उन्होंने जो है ख़त्म किया है, तो उनको उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज़ किया है और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को इशू करने के लिए दे दिया है मैरिज सर्टिफिकेट, यानी कि काजियत ऑफिस अब यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जो इंक्लोज की गई है नज़र मोहम्मद बाबा खान साहब प्रेसिडेंट जमीयत अहले हदीस, ये उन्हें जो है ग्रांट कर दी गई परमिशन खासियत निकाह दफ्तर की। उनके जो मस्जिद जो आ रही है जमीयत अहले हदीस की जो मस्जिद आ रही है, इसके लिए ये लेटर आया है। आपको मैं ये लेटर स्क्रीन पर डाला हूँ। उससे गुलबर्गा से एक और खबर जा रहे हैं आपको, जहां पर 2 बाइक चोरों की हुई गिरफ्तारी। रोज़ा पुलिस स्टेशन की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पर 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 9 गाड़ियां उनके पास से रिकवर की गई हैं। कुल मिला के 3 लाख का ये मटेरियल है। ACP चंद्रशेखर जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, जहां पर रोज़ा PS के सर्कल अनीस मुजावर साहब यहां पर मौजूद थे। टीम काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर, हमीद साहब इसमें हैं, नासिर साहब हैं, वेंकटेश हैं और बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहे और अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ R चेतन जी कमिश्नर ऑफ पुलिस ये मामला जो है आगे बढ़ा। मोटरसाइकिल चोरों का पकड़ दिया गया है। एक गुंडप्पा शिवशरणप्पा और एक मदार अली, दोनों को गिरफ्तार करके 9 मोटरसाइकिल, 3 स्कूटी और 6 गेयर गाड़ियाँ, टोटल 9 मोटरसाइकिल रिकवरी करा हुआ है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने आज एक प्रेस मीट की है, जिसके अंदर मीडिया से बात करते हुए कई सारे अहम बातें उन्होंने रखी हैं। आइए देखते हैं। एक कॉमन कार्यकर्ता है कि क्या उम्मीद वाबस्ता रहेगी कांग्रेस पार्टी से? क्या वो कार्यकर्ता ही रहकर मरेगा, क्या कभी लीडर भी बनेगा, उसका ख्वाब कभी पूरा होगा? और हम जो कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ से इस बार मौका दिया जाए, उसको जिस कदर नज़रअंदाज किया गया है, उससे हम समझते हैं कि हमारी कौम की दिल आज़ारी ही नहीं बल्कि जो है हम लोगों को जलील करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। हमारी इंसल्ट की है कांग्रेस पार्टी ने, हमारी कौम की इंसल्ट की है। होली का दिन था, जितने भी सारे हमारे जो ब्रदर्स हैं जो होली मना रहे हैं, जब इस सभी हमारे हिंदू भाइयों को और फैमिलीज़ को होली की बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर उमेश यादव MP गुलबर्गा भी होली सेलिब्रेट करते नजर आए मीडिया पर्सन के साथ पत्रिका भवन में। आइए देखते हैं उसके कुछ झलकियाँ। उसके बाद सीधे हम आपको लाते हैं IPL से आज के मैच की अपडेट। आज का मैच जो है RCB ने बड़ा शानदार मैच था। RCB मेरी फेवरेट टीम है विद एबल लीडरशिप ऑफ विराट कोहली।
पहले तो पंजाब किंग्स ने बैटिंग की, 176 रन बनाए और आरसीबी ने इसे चेस किया। ये मैच बहुत टफ था, 3 ओवर में करीब जो है 30 रन के अबव होना था, लेकिन दिनेश कार्तिक और लोमरार ने एक अच्छी बैटिंग की और इस मैच को बहुत ही जो है रोमांचक तरीके से ला लिया और लास्ट ओवर में इस मैच को फिनिश कर दिया। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, प्रॉब्लम इज अ चांस फॉर यू टू डू योर बेस्ट। एक प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो एक और मौका आपको मिलता है, तो आप अपना बेस्ट दिखा सकते हैं। हेल्थ टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स। ला रहे हैं शव्वाल उम्रा डीलक्स पैकेजेस, जहां पर डिपार्चर है 16 अप्रैल और रिटर्न है 30 अप्रैल। ताज अल रखी मक्का होटल, मदीना होटल है अरकान अल मासी और इसका प्राइस आ रहा है 95,000। कॉल करें स्क्रीन पर आए नंबर पर। लीची के बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि वेट लॉस के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बड़ा अच्छा है, रिस्क ऑफ कैंसर को रिड्यूस करता है, हार्मफुल यूवी रेज से बचने के लिए बड़ा अच्छा है, ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस भी मेंटेन करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे टॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शोएब उमान का, लिखे है अस्सलाम वालेकुम शेख ख्वाजा सईद मोइन पटेल और कई सारे लोग सलाम है आप सबको। वालेकुम सलाम। मॉस्को टैक्स सुनकर बहुत अफसोस हुआ, ऐसा लग रहा है इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है, लिख रहे हैं मोहम्मद गैसुद्दीन। बिल्कुल सही कहा आपने। किरा गेमिन ने लिखा, अल्लाह मरहूम को मग़फ़िरत फरमाए, मेरा नाम सलमा है, अस्सलाम वालेकुम लिखा है। मुज़म्मिल हुसैन ने भी सलाम लिखा है। दावत सर्कल पर पे 1 सिग्नल होना चाहिए, हिरापुर क्रॉस पर लिख रहे हैं वो। और AS खान ने भी सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। हुसैन लाइफ अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 10 हुसैन गार्डन इकबाल कॉलोनी सेल करना है, अपार्टमेंट मोबाइल नंबर सेंड करिए लिख रहे हैं, तो आप ज़रूर ये नंबर पे कॉल करें 9113542278। आपको वसीम अकरम आपको मिलेंगे, वसीम अकरम से आप डिटेल्स बात कर अपनी प्राइम प्रॉपर्टी पे इसे ज़रूर शूट कराएं। ऑल द वेरी बेस्ट लिखा है SSLC स्टूडेंट्स। जैनुद्दीन साहब लिख रहे हैं, अल्लाह ताला आका के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल बक़ी में आला से आला मुक़ाम अता करे लिखे हैं। कौसर अलीजा ने सलाम लिखा। हिदायत में लिख रहे हैं, गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश है कि जो भी सीरत नबी अभी तक नहीं पढ़े हैं वो इस रमज़ान में पढ़े, कुरान को अच्छी समझें और उन्हें पूरी डिटेल्स इस डिस्कशन में भी डाली है। ताइब न्यूज़ बहुत ज़्यादा आप के कर रहे हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा मत करो आप लिख रहे हैं ME इंजीनियर। इससे पहले हमने बताया है कि न्यूज़ जितनी आती है, न्यूज़ देखो डेली बेसिस पे न्यूज़ देना बड़ा टफ होता है, क्योंकि कोई हॉट न्यूज़ होती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। डेली रेगुलर न्यूज़ पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट जो है हम कंटिन्यूसली न्यूज़ देते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 900 के प्लस एपिसोड हुए हैं। डेली वैसा दिन नहीं रहता है, तो कभी न्यूज़ कम रहती है कभी ज़्यादा रहती है। एडवर्टाइजमेंट तो उतनी ही है, डे 1 से जितने थे एडवर्टाइजमेंट उतनी ही एडवर्टाइजमेंट हमने रखे हैं। अब्दुल मजीद लिखें कि डिस्टर्बेंस से क्या होता है, खाना खिलाने जिम्मेदारी अल्लाह ले लिया, बेहतर रहता है किसी एक को बिज़नेस लगा कर देते हैं या फ्री नीट कोचिंग सेंटर बनाइए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लिखे हैं अब्दुल माजिद। जो आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है। कंगना को BJP टिकट कैंडिडेट वो पागल है और पागल को BJP वाले टिकट दिए, ताज्जुब है कौन क्यों ऐसा करे, हबीब लिख रहे हैं। मोहम्मद अवीस अहमद ने लिखा 31 नहीं 3100 वोट्स है वो, कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आप, लिखे हैं आप। शायद मैं चेक करता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली वो जहन में नहीं है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.